तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे इतिहास इंग्लिश पिटारा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखा जाए आज नरेशन में हम लोग बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन, ठीक है, उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखा जाए सबसे पहले ये समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। देखा जाए इससे कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब को पहले रखेंगे, वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट यहां आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर। जैसे लिखा हुआ है ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, तो ये पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और पहले ही इज को बाहर कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर ऐसा अगर पहले से दिया हुआ रहेगा तो इसको ये बनाना है। इसे लिखा हुआ है ही इज ही अ प्लेयर, तो क्या बनेगा, ही इज अ प्लेयर, ये असर्टिव में चेंज हो गया। और देखिए कुछ जैसे लिखा हुआ है कैन यू, तो ये क्या पहले आ गया है आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है और बाद में क्या आया है, सब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखाएगा, यू, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो कैन। क्लियर। और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो कभी भी इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना है तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब। कुछ और देखिए, कुछ और देखा जाए, लिखना है विल यू, तो पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन मार्क, इसका असर्टिव क्या बनेगा, तो यू विल, ठीक है, बनाने आ रहा है। अब देखा जाए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टू काइंड्स होता है। देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का टू काइंड्स होता है। एक स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से और एक होता है WH वर्ड से। किससे, WH वर्ड से। तो दोनों से नरेशन बनाने का स्टाइल अलग अलग है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे स्टार्ट होगा डू से, कैन से, इज से, हैज से, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और WH वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इससे स्टार्ट रहेगा तो वो क्या होगा, WH वर्ड्स होगा, ठीक है। और सबको हम लोग वैसे बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब हुआ करता है, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। और जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कैसे बनेगा WH वर्ड से और कैसे बनेगा हेल्पिंग वर्ब से नरेशन, वो अब देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब बनाना सीखेंगे। अब कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव का असर्टिव, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखा जाए। तो सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट आपका ही का ही लिखेंगे, ठीक है, ही का ही लिख दिए। अब सेड टू मी, देखा जाए ये बोल रहा है ही सेड टू मी इज ही प्लेइंग, है ना, उसने मुझसे कहा क्या वह खेल रहा है। तो क्या वह खेल रहा है ये आपसे कुछ पूछ रहा है, नहीं आपसे क्वेश्चन कर रहा है और पूछ रहा है आपसे कि क्या वो खेल रहा है। तो पूछना का इंग्लिश क्या होता है, आस्क। क्या होता है, आस्क। और आस्क का V2 बनाना है आस्क्ड। तो इस बार यहां पर टोल्ड नहीं, क्या करेंगे, आस्क्ड। सेड टू को कहां चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, उसके बाद आस्क्ड मी। क्लियर, यहां तक कंप्लीट है। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को कहां चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को कहां चेंज करेंगे। तो इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा हम लोग दैट में चेंज कर देते हैं, दैट में। लेकिन इस बार क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, WH वर्ड थोड़ी है ये। तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर स्टार्ट रहेगा तो इसके प्लेस पर इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना है, इफ। वेदर भी लगा सकते हैं, ठीक है, देखा जाए। तो यहां पर इफ मैंने लगाया, क्लियर। तो इन्वर्टेड कॉमा का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब अरेंज करना आपको बताए हैं, इज ही प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग। मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव का असर्टिव कैसे चेंज करेंगे, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इज ही प्लेइंग, तो पहले ही आएगा, तो ही को इधर करेंगे, तो ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रहेगा, ठीक।
इज प्लेइंग है, तो अब बताइए कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कहां चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। या तो आप वाज वर्ब कर दीजिए, नहीं तो इज का तो वाज होता है, ये भी ठीक है। तो वाज प्लेइंग, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। क्या लगेगा लास्ट में? फुल स्टॉप, क्योंकि आपने अरेंज कर लिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, इसलिए लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। और देखा जाए सी, फिर यहां क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी। इनवर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? इफ। फिर अरेंज करेंगे, यू इधर कैन उधर, तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग बोलिए? यहां फॉर्मूला है, बोलिए सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपका मी है, ठीक। यू अभी सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। कैन उधर जाएगा, तो कैन का कुड, टेज का टेच। मी आई से बना है, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आपका कौन है? शी, है ना जी, शी। अब मी कौन केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। पूरा केस मैंने बता दिया था बढ़िया से, एस वेन सन 1 2 3 सब मैंने सिखा दिया था, ठीक है। ये अगला क्या है? ही। फिर यहां पे आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड मी, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको अलग बताएंगे, ये अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी आपको मैंने सिखाया है कि हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा, वो मैंने सिखाया है। तो हेल्पिंग वर्ब से कैसे बना? आपने देखा कि इनवर्ट कॉमा को रिप्लेस करके मैंने क्या लगाया? इफ लगाया, ठीक है। फिर मैंने अरेंज किया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में। इसके बाद सिखाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड से कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए अब डब्ल्यूएच वर्ड्स का कैसे बनेगा वो देखा जाए। डब्ल्यूएच वर्ड्स का, ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, इसका कैसे बनेगा? डब्ल्यूएच वर्ड्स का देखा जाए। डब्ल्यूएच वर्ड्स का बनाने के लिए ही का ही, ठीक। यहां पे हम क्या करेंगे? सेड टू मी, वेयर आर यू, है ना, तुम कहां हो, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आस्क का आस्क कर देंगे, और मी का मी। अब क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा था उसके प्लेस पर इफ लगा रहे थे, लेकिन जब डब्ल्यूएच वर्ड्स रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड्स रहेगा, जैसे कि वेयर, वेन, व्हाट, हाउ, है ना, ये सब क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड्स है। वेयर, व्हाट, हाउ, है ना, व्हाई, ठीक है। तो जब ये रहेगा ना, इसके प्लेस पर क्या करना है कि डायरेक्ट इसको लिख देना है। जैसे यहां पर जो लिखा रहेगा ना, वेयर है तो वेयर लिख देंगे, व्हाट है तो यहां व्हाट लिखेंगे, वेन है तो वेन लिखेंगे, हाउ है तो यहां हाउ लिखेंगे। तो अब यहां वेयर है तो वेयर का वेयर लिख देंगे। अब इनवर्ट कॉमा की जगह पर लिखने का कोई काम नहीं है। इससे पहले क्या करते थे हम लोग? दैट भी लगाते थे, है ना, हेल्पिंग वर्ब में इफ भी लगाए थे। लेकिन जब डब्ल्यूएच वर्ड्स रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर सिर्फ जो डब्ल्यूएच वर्ड्स रहेगा ना उसी को लिख देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे इफ लगाना है या दैट लगाना है, ठीक है। सिर्फ वेयर का वेयर, अगर वेन रहता तो वेन का वेन लिखते, व्हाट का व्हाट लिखते। अब अरेंज करना क्या है ना, यू इधर आर उधर, तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यू अभी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। एक मिनट, यू, वेयर आर यू, तो यू आपका सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है? आपका मी, ठीक है। यू अभी सब्जेक्टिव केस में है, क्या है जी? सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, क्योंकि आर तो उधर जाने वाला है, ठीक है। तो इज एम आर को कहां चेंज करेंगे? फुल स्टॉप, सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर? अरेंज कर दिया मैंने असर्टिव में, सब्जेक्ट और वर्ब में मैंने इसको अरेंज कर लिया। और देखा जाए, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ही का ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो आस्क्ड मी। अब या व्हाट हो, वेन हो, वेयर हो, डायरेक्ट उसी को लिखेंगे, ठीक है। अरेंज करना सिखाए हैं, योर नेम एक साथ है, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है? मी। योर कौन केस में है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई। नेम साथ में लिखा हुआ है तो नेम यहां लिख देंगे, और इज को इधर करेंगे, वर्ब को, इज का क्या होगा? वाज। हो गया ना, सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर? और देखिए रोहन का रोहन, यहां क्या करेंगे? आस्क्ड, मी का मी। अब इन्वर्ट कॉमा है और डब्ल्यूएच वर्ड से जो रहेगा उसी को लिख देंगे, ठीक है।
अब बताइए हैपेंड में ईडी लगा हुआ है, और ईडी किसमें लगता है, V2 में, और V2 टेंस में कौन किसमें आता है, सिंपल पास्ट में V2 आता है, सिंपल पास्ट में V2 आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो आपको मालूम है कि सिंपल पास्ट को कहां चेंज करना है, सिंपल पास्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। मैंने सब लिखा दिया था नरेशन में, नहीं किसको कौन सा टेंस को कहां चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हेड प्लस V3। हेड क्या है, और हैपेंड का हैपेंड लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैंने WH वर्ड्स को भी चेंज करके बता दिया आपको, ठीक है। इंट्रोगेटिव का काम खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले सेंटेंस में। क्लियर, जय हो, जय हिंद।